ढे टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस क्षेत्र के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए रबर उद्योग, बी प्लास्टिक उद्योग, सी लेदर उद्योग या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। भारत के केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री द्वारा हाल ही में CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई की यात्रा के दौरान स्केल यानी स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चमड़ा कौशल क्षेत्र परिषद ने चमड़ा उद्योग में प्रशिक्षुओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के डिजाइन और प्रशिक्षण के तरीके को बदलने के लिए एंड्रॉइड ऐप स्केल विकसित किया है। स्केल स्टूडियो ऐप चमड़े के शिल्प में रुचि रखने वाले सभी आयु वर्ग के लोगों को अपने कार्यालय में अत्याधुनिक स्टूडियो से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र या फिर डी गुजरात। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की शुरुआत की गई है। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोथ इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। यह सुविधा 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर शहर में स्थापित 2 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। वर्तमान में संयंत्र की स्थापित क्षमता 270 मेगावाट है और प्रतिदिन 10 AH क्षमता के 20,000 सेल का उत्पादन कर सकती है। इन सेलों का उपयोग पावर बैंक में किया जाता है। भारत इस लिथियम सेल निर्माण संयंत्र की मदद से लिथियम बैटरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहता है। साथ ही चीन और अन्य देशों पर लिथियम बैटरी के लिए निर्भरता कम होगी। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के कृषि केंद्र की बैठक कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या फिर डी श्रीलंका। इसका उत्तर है ए। व्याख्या देखते हैं। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में हाल ही में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के कृषि केंद्र की बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य सार्क के प्रतिनिधि देशों में स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहा। बैठक की अध्यक्षता संस्थान निदेशक डॉक्टर आजाद सिंह पवार ने की। सार्क प्रतिनिधि के रूप में किंजेंग गिल्सन और डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज विशिष्ट अतिथि रहे। गौरतलब है कि भारत और अन्य सार्क देशों में समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल सिस्टम खाद्य और आजीविका सुरक्षा की धुरी है। हमारा देश खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित है, लेकिन पोषण सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी व्यापक हैं। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। हाल ही में किस राज्य के लोकायुक्त ने 100 से अधिक लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने वाली रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी है? आपके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। यूपी के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने अपनी टीम के साथ हाल ही में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लोकायुक्त प्रशासन 2021 की वार्षिक रिपोर्ट पेश की है। इसमें उत्तर प्रदेश के तमाम विवादों का निस्तारण कर इसकी जानकारी महामहिम को दी गई है। साथ ही यूपी के 7 IAS, 7 नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लोकायुक्त की यह रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा आवश्यक कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। तो इससे यह पता चलता है कि अगर हम UPSC के हिसाब से देखें, प्रीलिम्स के हिसाब से देखें, तो लोकपाल और लोकायुक्त की जो संरचना है, जो कार्य शक्तियाँ हैं, उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। तो पॉलिटी में इसे पढ़ा जाना चाहिए। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। रियांग आदिवासी अभी सुर्खियों में हैं। ये किस राज्य से संबंधित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड या फिर डी सिक्किम। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं।
हाल ही में 5,000 विस्थापित मिजोरम आदिवासी मतदाता त्रिपुरा मतदाता सूची में नामांकित हुए हैं। जातीय समस्याओं के कारण 25 साल पहले मिजोरम से विस्थापित हुए 37,136 रियोंग आदिवासी, जिन्हें ब्रू आदिवासी भी कहते हैं, उसमें से करीब 5,010 लोगों का नाम त्रिपुरा की चुनावी सूची में शामिल हुआ है। त्रिपुरा चुनाव विभाग के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।